भारतीय जनता पार्टी को माफी पत्र जारी करना चाहिए या शर्मिंदा पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में महंगाई की पराकाष्ठा कर दी है, बेरोजगारी की पराकाष्ठा कर दी है, चीन पर सीमा हमारी सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की हमारी इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, देश जो है अर्थव्यवस्था के रूप में कमजोर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी सेनाओं का आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार हाथरस जैसी घटनाएं हो रही हैं, कानपुर में महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है और पूरे देश में जिस तरीके का भय का और सांप्रदायिकता का भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बना रखा है, ऐसे में इन लोगों को माफी पत्र या शर्मिंदा पत्र जारी करना चाहिए। सर, विजयवाड़ा में आपने बस पर पथराव के बाद आंध्रा के सीएम जगन रेड्डी घायल हो गए हैं। बीआरएस कांग्रेस ने जगन पर हमले के लिए टीडीपी को जिम्मेदार ठहराया है। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए गठबंधन में चले जाते हैं, वो लोग हिंसा का रास्ता, सांप्रदायिकता का रास्ता ही अपनाते हैं। कहीं न कहीं संगत का असर तो नहीं हो गया है टीडीपी को, ये देखना पड़ेगा और ये बात चंद्रबाबू नायडू को बतानी चाहिए कि आखिर सच क्या है। सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा न तो आरक्षण खत्म करेगी और न ही किसी को ऐसा करने देगी। उन्होंने कांग्रेस पर गलत धारणा फैलाने का आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक हैं, ऐसा भी कहा गया है। अगर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के इतने बड़े समर्थक हैं तो जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं अमित शाह जी? जाति जनगणना कराना तो आपका संकल्प था ना, क्यों आप जाति जनगणना से पीछे हट गए? और जब तक आप जाति जनगणना नहीं कराएंगे तब तक आप आरक्षण कैसे दे पाएंगे? आप हमें बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में, छल करने में, कपट करने में और धोखा देने में सिद्धहस्त हैं, ऐसा हमारा आरोप है। अमित शाह जी, लफाजी करने से कोई काम नहीं चलेगा, जाति जनगणना कराइए। सर, बीजेपी 400 सीटों के लिए लड़ रही है, कांग्रेस 40 प्लस के लिए, ऐसा अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने खाली खजाने से देश को पस्त कर दिया, अब की बार 40 पार के लिए लड़ रही है। अनुराग ठाकुर साहब शायद हिंदुस्तान का इतिहास भूल गए हैं, वो मति भ्रम की स्थिति में आ गए हैं, वो अपनी सीट भी हारने जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर साहब, कांग्रेस ने 1760 करोड़ के खजाने को देश के 44 लाख करोड़ का खजाना करके दिया और आपने क्या किया? आपने 58 रुपए का डॉलर था 84 रुपए में करके दिया। आपने क्या किया? पर कैपिटा इनकम पूरे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में 142वें नंबर पर कर दी। आपने क्या किया? आप चंद उद्योगपतियों को सिर्फ आपने अमीर बनाने के लिए पूरे देश को 5 किलो अनाज पर रख दिया। शर्मिंदगी वाली बात है भारतीय जनता पार्टी का शासन और शर्मिंदगी वाली बात है अनुराग ठाकुर का इस तरीके का एक निर्लज्ज बयान। सर, दिल्ली में बिजली, पानी और बस की सवारी पर सब्सिडी जारी रहेगी। कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति के जेल में होने से सरकारी योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने इसे केजरीवाल की जीत बताया है। देखिए, हर पार्टी की अपनी घोषणाएं होती हैं, जिस पार्टी की सरकार होती है वो जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम करती है और वही काम आम आदमी पार्टी कर रही है। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। और लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जो एलजी हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन द्वारा नियुक्त, जिस तरीके से वो इसमें भी हर चीज में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में निंदनीय है। सर, ईरान द्वारा जब्त किए गए मालवाहक जहाज पर 17 भारतीय सवार हैं और इन भारतीय सदस्यों की रिहाई के लिए भारत ईरान के संपर्क में है। निश्चित तौर पर हर मामले पर राजनीति उचित नहीं है। हमारे जितने भी हमारे नागरिक जो मालवाहक पोत पर हैं, उनकी सुरक्षित रिहाई तुरंत होनी चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर और नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो अपना चुनाव छोड़ करके कम से कम हमारे भारतीयों की सकुशल रिहाई की तुरंत बात करें और तुरंत रिहाई कराएं। अभी नहीं सर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।